अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। यहाँ पे आज है जी 8 अक्टूबर। इसके पापा ग्रॉसरी करके रात को लेके आए थे, तो मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने रात को कुछ नहीं किया। वैसे ही पड़ी रही चीज़ें, मैंने कहा चलो सुबह उठ के संभाल लूँगी सारा कुछ। तो ग्रॉसरी का ऐसा कोई नहीं, अलग चीज़ें मैंने नहीं रखी। 2-3 बाल्टियाँ मैंने इस तरह बनाई हुई हैं, बकेट्स बड़ी बड़ी हैं 10-10 किलो की। एक में घी, मसाले और दालें वगैरह जाती हैं, और दूसरी में जाता है जी साबुन, कपड़े धोने वाला, बर्तन वॉश करने वाला, सरफ़ वगैरह सारा कुछ उसमें। और ये मसाले सारे हैं, थोड़े थोड़े करके मैं मंगवा लेती हूँ। और आज सोच रही हूँ कि सारे मसाले जो है ना, मसालों वाला जो कैब बनाना, वो ज़रा साफ़ करके, उनके डब्बे वगैरह साफ़ करके, मसाले दोबारा से सारे भर के ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँ। तो मैं तो यही सोच रही हूँ, मैंने कहा चलो आज ना ये सारे मसाले वगैरह संभालते हैं। अभी फ़िलहाल मैं सारे मसाले वगैरह सारा कुछ डाल के रख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर जब मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मैं सारा कुछ दोबारा सेट करूँगी। तो ये छोटी बाल्टी चीनी वाली है, तो इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ। पिछली दफ़ा चीनी 5 किलो मंगवाई थी, वो जल्दी ख़त्म हो गई थी महीने से 5 दिन तकरीबन पहले। तो इस दफ़ा मैंने ना 7 किलो मंगवाई है कि बढ़ जाए लेकिन कम ना हो। ये चाय का डिब्बा एक, बस मेरा यही एक चलता है महीने में, यही एक लगता है। तो क्योंकि बस सुबह को चाय बनानी होती है, उसके बाद तो मैं बनाती नहीं हूँ। तो चीनी के मैंने दोनों डब्बे भर लिए हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिनको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, बस वो नीचे एक रेड बटन है ना, उसको दबा दें बस। तो डब्बे निकाले हैं। तो ये इधर मेरी गोल्ड की रिंग पड़ी, मुझे पता ही नहीं इसका। ठीक है, ये हो गया साफ। अच्छा जी, तो मैंने आज सोचा कि मैंने अपने सारे मसाले जो ना वो सही से ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। सारे मसाले, हल्दी, लाल मिर्चें, वो आपने देखा जो ग्रॉसरी में सारा कुछ पड़ा था, वो भी सारे मैंने बर्तन वगैरह, डब्बे वगैरह वॉश कर दिए, ठीक है। यहाँ से कैबिन भी साफ़ कर दिया। तो इसके बाबा की कॉल आ गई है, वो कह रहे हैं कुछ चीज़ें लेके आनी है, तो हम वहाँ चलते हैं, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊँगी मैं गरम मसाला, यानी हर चीज़ अलग-अलग, यानी मैं अपने मसाले कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। हम गए थे चीज़ें लेने, तो इसके बाबा कहते पिज़्ज़ा खाना, तो मैं कल 10 इंज दे कम्मा उन्होंने से इनकार थोड़ी करी था। तो फिर हमने बस वहाँ पिज़्ज़ा खाने गए। चलो ये तो पाउंड रखो, ये बड़ी तेज 9 खुदाई माँ नीचे उतर जा, अच्छा नहीं लग रहा, गंदी लग रही खुदाई माँ। तो जो पिज़्ज़ा आ गया मैं लाल तो पड़े से आ गया, बाल सही करो। अरे पापा के बाल क्यों खराब कर रही हो? अब ठीक है पापा, अब पापा के बाल ठीक कर दो खुदाई माँ। बाल ठीक करो, मेरे बाल ठीक करो, ये ठीक कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने सारे डब्बे वगैरह वॉश कर लिए हैं और सारे मसाले एक साइड पे निकाल लिए हैं। तो ये जो नए डब्बे मैं 3 लेके आई थी, इसमें मैं सोच रही हूँ एक में पत्ती, एक में नमक, चाय की पत्ती, नमक, और तीसरे में ना मैं सोच रही थी क्या डालूँ, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यानी इन डब्बों में वो चीज़ें डालूँ जो ज़्यादा यूज़ की, मेरे रोज़ के ज़्यादा यूज़ में आएंगी। तो बस एक में मैंने डब्बी, जब बंदा काम जल्दी का काम लो, अपनी तरफ से उठा के डब्बा बंद करने लगे, अपना ही हाथ लगा, सारी चाय पत्ती नीचे गिर गई। जितनी इंसान को जल्दी हो ना, तो उतना ही काम बिगड़ जाता है। मेरे साथ अक्सर ये होता है, जब मैं कपड़े सिलाई करती हूँ ना, तो कोई चीज़ सिलाई नहीं सही लगी तो मैंने उसको ना दोबारा से, जितनी मुझे जल्दी है ना उतना मेरा काम सिलाई का फिर मैं छोड़ देती हूँ, उतना मेरा काम सिलाई का ज़्यादा ख़राब होता है, फिर मैं छोड़ देती हूँ। और इसी तरह कोई भी काम जब जल्दी में करो ना, तो वो जितनी जल्दी हो उतना लेट करवाता है। तो मेरे साथ भी यहाँ पे यही हुआ है कि पत्ती डाल रही थी और अपने ही हाथ लगा, पत्ती, चाय पत्ती गिर गई।
तो बस यहाँ पे मैंने ये चाय डाली, जो बाकी दूसरी ये साथ कॉफ़ी की डब्बी थी जिसमें मैं चाय यूज़ करती, तो वो भी मैंने इसी के अंदर डाल दी है। तो दूसरी डब्बी में डाल रही हूँ मैं नमक। इसी तरह मैं सारी डब्बियों में ना यानी अलग-अलग मसाले वगैरह डालती जाऊँगी। तो मैं पता क्या करती हूँ, जो मेरा बड़ा डब्बा है ना वो मैं सारे मसाले उसी में भी डाल लेती हूँ जो जो यूज़ किए हैं। तो फिर जो मुझे जब वो ख़त्म हो गए दोबारा डालने हैं ना, तो वो पीछे रख देती हूँ, बाकी दूसरे डब्बे आगे रख लेती हूँ। तो हम वहाँ से आए थे लेट, तो इसके बाबा जो है ना, फिर मैं बच्चे तो आके सो गए थे, तो क्योंकि रात हो गई थी, इसके बाबा भी लेट गए थे, तो फिर सारे सोए थे बच्चे। तो मैंने कहा ज़रा रिलैक्स हो के ना यहाँ पे मैं ना अपना ये वाला काम, क्योंकि मैं ये इसको ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, मैंने कहा फिर आके ना सुकून से करूँगी। नींद तो मुझे भी बहुत आ रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं पहले ये काम कर लूँ सुबह को, फिर सुबह का नाश्ता भी बनाना। ये सारी स्लैब्स ऐसे भरी रहेंगी। तो ये देखिए इसी तरह मैं ना ये जो यानी ये बड़ी इलायची है, दालचीनी है, ज़ीरा है, सूखा धनिया है, ये सारा कुछ मैं अलग-अलग इसी तरह डब्बियों में डाल के रख लेती हूँ। और इनमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के ना, तो मैं वो दूसरे जो बड़ा गोल डब्बा है ना बॉक्सेस वाला, उसमें डाल लेती हूँ जो यूज़ में आएगा। बाकी फिर ये मैं इस दफ़ा मैंने ये पीसने लगी थी, वो मैंने फ्राई पैन भी निकाल के रखा हुआ था। मैंने कहा इसको ना थोड़ा सा रोस्ट करूँगी ना, फिर ये ड्राई ज़्यादा हो जाएगा, फिर इनको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, सही पीसा जाता है। तो फिर मैं जब मैंने याद आया कि पिछले महीने मैंने ना ग्रोसरी में इसका गरम मसाले का डब्बा मंगवा लिया, रेडीमेड बना बनाया। बस यहाँ पे मैंने सारा कुछ साफ़ कर लिया, डब्बों में मसाले वगैरह डाल दिए हैं। तो अब मैं इनको इसके अंदर डालने लगी हूँ। तो बस यही है कि बस यही मेरे मसाले होते हैं, इतने सही। तो इनको मैं फिर जो 10 या 12 दिन तक यूज़ में नहीं आने, जो मैंने बड़े गोल डब्बे में बॉक्सेस वाले डब्बे में निकाले, वो मैं पीछे रख देती हूँ। बाकी जो रोज़ रोज़ के यूज़ के वो मैं आगे रख लेती हूँ। तो इसलिए बस मेरा या मैं सोच रही हूँ कितना ज़्यादा डब्बे वगैरह खाली हुए हैं, इनका भी खलारा साथ साथ उठा लूँ। नहीं तो फिर ये ना सुबह उठ के फिर दोबारा किचन में आके जब बंदा ऐसे मैस किचन देखता ना, फिर ज़रा अच्छा नहीं लगता। अनाबिया मेरा जूता पहन के फिर चलो उधर रख के साबिया बाबा को उठाओ, आज संडे का दिन हमारे साथ काम करवाएं। नहीं आज मेरी छुट्टी का दिन है भाई। नहीं क्या बाबा उठे? बाबा नहीं उठे, बाबा को उठाओ, उठाओ बाबा को, बाबा हमारे साथ काम करवाएं। कहो बाबा से, सारे मिलके काम करते हैं सारे। चलो तो काम करो, सफाई करनी, किचन साफ करना, हांडी बनानी। मैं इतने सारे मैं सालन में बना लूँगी, मूंगी मसाले वाली दाल। अच्छा हूँ मैं हद्दी बना ली, हद्दी बनानी कहते मैं नहीं खानी। खजाइमा, अच्छा ये माशाल्लाह अच्छी आदत है। फिर भी मैं तो फिर भी कभी कभी भूल ही जाती हूँ, लेकिन इस ये याद से अम्मा दुद्धू, हमें किचन में होना इसलिए से पता होता है इसके दूध का टाइम होता है, इसलिए आ गया ना अम्मा दुद्धू। खजाइमा ने दूध पीना जी, इधर देखो। ओह वाह, ये खजाइमा ने इतना प्यारा ड्रेस कहाँ से लिया? इतना ना जरा नीचे उतर के दिखाओ, नीचे करो, नीचे उतरो, ये दिखाओ मेरी तरफ देखो ना, अम्मा की तरफ देखो। मुझे ऐसे ये ना हमारे घर के सामने ना एक फैमिली है, मतलब रहते हैं वो, तो उनकी जो बेटियां ना वो माशाल्लाह खजाइमा से बहुत प्यार करती हैं। तो आज इसके 2 ड्रेस सिलाई करके भेजेंगे, ये इससे पहले बना। अच्छा मुझे नहीं बताया, मैं बताती, ट्राईपॉड है बेटा, ट्राईपॉड है, मुझे नहीं बताया तो फिर आके लेके आई हैं। ओले बब्बू गिर गया, बब्बू गिर गया बेटा, वो तो अम्मा से गिरता ही रहता है। हाँ जी हाँ जी। साबी आपने दूध पीना है? क्यों? साबी अपना चाटा संभाल लेगा। नहीं जामा जी नहीं डालो। क्यों? साबिया इधर मेरा देखिए जरा, अपना चाटा भी संभाल लिया करो खुद ही। क्या हुआ?
फ्रिज खोल दिया आपने, नीचे उतरो, नीचे उतरो, शाबाश नीचे। ये आपका बब्बू, चला जाओ आपको। ओए बब्बू, तो जायमा ने बब्बू खोला है। इधर देखो मेरे को, ऊपर चढ़ो। ये लो, बिस्मिल्लाह, पहले बिस्मिल्लाह। मेरी गूंगी अनाबिया रात में दादू के घर गई थी, वहाँ से आई है, थकी है, वहाँ पे बस खेलती रहती है, तो मैं सो गई। ये लो साविया, आप पी लो ऐसे। साविया कहते आज भी कुड़ी है ना, कसम ना मैनू तंग कर दी ना, ये ऐसे नहीं दूध पीना, जामा श्री डाल के पीना। पता नहीं इसको क्या मसला है, गलत किया ना, अम्मा ने आपको दिया जामा श्री वाला दूध। छोटी थी आपने जामा श्री वाला दिया था? हाँ जी, नहीं छोटी हो तो कोई नहीं पीती थी। नहीं जब मैं समझ गई थी तब उसमें थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि मैंने चीनी डाली हुई है। ये देखो कलर आ गया, ये लो बैठ के उधर। ठीक है मैं बस यहाँ पे मैं फिर ना दाल की तैयारी करने लग गई हूँ, क्योंकि फिर ना गैस का भी टाइम है, कब तक आएगी कब तक नहीं आएगी। तो बस मैं दाल बना रही हूँ और साथ मैंने वाइट चावल ही बनाने हैं। फिर मैंने कहा रोटी नहीं बनानी, वाइट चावल ही बना लेती हूँ, बच्चे शौक़ से खा लेंगे दोपहर को। तो इसलिए मैंने ना दाल को सिर्फ नमक, लाल मिर्च और हल्दी डाल के पका लिया। तो वेट शेट तो मैं कोई नहीं लगाती, तो बस इसको मैंने हरी मिर्च, लहसुन, ज़ीरा, कुटी मिर्च सारा कुछ डाल के ना, गरम मसाला सारा कुछ डाल के ना उसको तड़का लगा दिया। बस तड़का लगा के उसके बाद मैंने इसको ना थोड़ी देर पकने रख दिया। उसके बाद खोल के कसूरी मेथी डाल के फिर बंद कर दिया ताकि खुशबू ज़रा अच्छी आ जाए ना। तो बस ये साथ मैंने चावल भी बनाने रख दिए हैं। यहाँ पे मैं तो किचन में थी और ख़ज़ाइमा उसमें फ्रिज में से अनार निकाल के खड़ी थी। मुझे लगा ये अनार खट्टा है तो मैंने कहा चेंज कर दूँ। वैसे भी साहब और उसके बाबा स्कूल से जब आते हैं ना, उससे पहले ना मैं अनार निकाल के ना फ्रिज में रख देती हूँ, ठंडा होने के आके खा लेंगे। तो ये कह रही थी मुझे निकाल के दो, तो साथ फिर मैंने इसको वो भी निकाल के दे दिया। मेरा अपना भी बड़ा दिल कर रहा था अनार खाने को। तो बस यहाँ पे मेरे चावल भी रेडी हो गए हैं और दाल भी रेडी हो गई है और मैं खुद अभी अनार खाने लगी हूँ। बच्चों को भी दूँगी, बच्चों को मैंने दे दिया है यहाँ पे। तो फिर हम इसके बाबा का वेट करेंगे, जब वो आएंगे फिर हम सारे मिल के ना खाना खाएंगे। तो बस इसके बाबा यहाँ पे आ गए थे, तो हम लोगों ने सब ने मिल के दाल चावल खाए। और इतनी मज़े की दाल, और जितनी सिंपल उतनी मज़े की बनी थी, इतनी मज़े की दाल बनी थी। बस ये अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।